नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशन चैनल में। तो आज हम उस महान पुरुष की बात करेंगे जिसने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए स्कूल खोला। उसकी पत्नी ने भी उसका बहुत सहयोग दिया, बहुत साथ दिया और दर-दर ठोकरें खाई। उच्च वर्ग की महिलाओं का अपमान सहा, फिर भी वो नहीं रुकी, लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। तो हम बात कर रहे हैं ज्योतिबा फूले की। गोविंदराव ज्योतिराव फूले, इनका नाम पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। इनका जन्म 1 अप्रैल 1827 को पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर हुआ। इनकी जो शिक्षा थी, हम इनके एक एक जीवन के पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे, जो संक्षिप्त में लेकर के चलेंगे इनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए। इनका सबसे पहले जन्म 11 अप्रैल 1827 को कहाँ होता है? महाराष्ट्र के पुणे में होता है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। फूले का नाम कैसे पड़ा? ये सतारा से आकर के जब बसे तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? रोजगार शुरू किया, जो कि फूल की मालाएं होती हैं, जो लिखने में पढ़ने में आया क्या कि जो फूलों की मालाएं होती हैं, तो वो बेचते थे, बनाते थे और अपना पारिवारिक जीवन चलाते थे। इसी से उनका नाम फूले पड़ा। उसके बाद में हम बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले की उपाधि जो थी, कि महात्मा की बात, जैसे कहते हैं ना कि ज्योतिराव गोविंदराव फूले था, महात्मा बाद में उसको क्या पड़ा? महात्मा ज्योतिराव फूले पड़ा। महात्मा कहते हैं ना ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले। तो ये क्यों पड़ा, कब पड़ा, किसने दिया, इसको हम समझते हैं पहले। तो हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर कि जो ज्योतिबा फूले राव की उपाधि थी महात्मा, ये उपाधि 11 मई 1888 को मुंबई में विठल राव कृष्णा जी वेंडर ने 11 मई 1888 को मुंबई में विठल राव कृष्णा जी वेडकर जो थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की जब ज्योतिबा फूले ने स्थापना किया 1873 में। 1873 के बाद में मुंबई में सत्यशोधक समाज की जब स्थापना किया, तो पूरे देश में इनकी समाज की स्थापना जो थी, सराहना की गई, बहुत ही तारीफ की गई। उसके बाद में मुंबई में विठल राव कृष्णा जी वेंडकर जी ने इनको उपाधि से, महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद में हम ध्यान देते हैं कि इनकी जो शिक्षा थी, वैसे तो बात करें शिक्षा मराठी में उन्होंने हासिल किया, लेकिन जाति के कारण ये अपनी शिक्षा को पूरी न कर सके। लेकिन फिर भी अंग्रेजी में इन्होंने 7वीं तक की अपनी शिक्षा को पूरा किया। 7वीं की शिक्षा पूरी करने के बाद में इनकी शादी 1840 ईस्वी में माता सावित्रीबाई फूले के साथ में 1840 में इनकी शादी होती है। शादी के बाद में इन्होंने स्कूल की स्थापना 1 जनवरी 1848 को महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्थापना किया पुणे में। कहाँ पर? 1 जनवरी 1848 को पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, स्थापना किया। इससे पहले महिलाओं के लिए भारत में प्रथम शिक्षिका जो बनी, भारत में जो प्रथम अध्यापिका बनी, वो सावित्रीबाई फूले थी। सावित्रीबाई फूले जब अध्यापिका बनी, तब ये घर घर जाकर के लोगों को शिक्षित करती थी, लोगों को बताती थी। लेकिन उच्च वर्ण की जो महिलाएं थी, उस जो जैसे कि ब्राह्मण समाज की महिलाएं, तो वो महिलाएं क्या करती थी? वो महिलाएं जो थी, इनके ऊपर कीचड़ उछालती थी और गोबर मारती थी। ये कहती थी कि मास्टराइन आ गई, पढ़ाने के लिए आ गई, बच्चों को जगाने के लिए आ गई, बताने के लिए ये मास्टराइन है। तो इस प्रकार के उन्होंने दुख सहे, कष्ट झेले, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं। वैसे तो बात करें कि ज्योतिबा जो फूले थे, वो तो समाज को जगाने का काम कर रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कि बताया कि जाति को खत्म करने के लिए जो शादी वगैरह विवाह होते हैं, तो उसमें ब्राह्मणों को दखल अंदाजी न की जाए, न बुलाया जाए। तो इन्होंने बुलाना बंद किया, समाज को बताया कि मत बुलाओ, इससे जाति जो है, जाति प्रथा है, खत्म हो सकती है, हो जाएगी, सकती नहीं बल्कि हो जाएगी। एक बार ही अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे, तो लोगों ने, ब्राह्मण के समाज के लोगों ने उनको घोर अपमानित कर दिया कि ये दलित का जो शूद्र वर्ण में आता है, शूद्र वर्ण में जो ये
व्यक्ति आता है ये हमारी ब्राह्मणों की शादी में आएगा, ये तो अपवित्र है, घोर अपमान है। तो इसलिए वहाँ पर उनको शर्मिंदा होकर के, बेइज्जत होकर के वापस लौटना पड़ा था। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं इनके जीवन में घटी। तो इसके बाद में स्कूल की स्थापना किया 1 जनवरी 1848 में पुणे में किया। उसके बाद में सामाजिक कार्य जो किया 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया, जिसके जरिए मुंबई में विठल राव कड़ा जी ने उनको सम्मानित किया था महात्मा की उपाधि से। तो इनकी जो मृत्यु थी, इनका जो साहित्य था, इनका साहित्य बड़ा ही बहुत अच्छा रहा। ये रुचि रखते थे, लिखने में भी रुचि रखते थे। इन्होंने गुलामगिरी, किसान का कोड़ा जैसी किताबों को लिखा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन में बहुत सारी किताबों को लिखा। उनका साहित्य जो रहा वो बहुत ही बड़ा साहित्य रहा, बहुत अच्छा साहित्य रहा। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी जो कि 1873 में लिखी, छत्रपति शिवाजी लिखी, युद्धों की कैफियत लिखी। उसके बाद में किसान का कोढ़ा लिखा, तृतीय रत्न लिखा, राजा भोसले का फकरा लिखा, इत्यादि किताबों को लिखा। किसान का कोढ़ा जैसी किताबें, किसान गुलामगिरी जैसी किताबों को पढ़े हम तो बहुत ही बढ़िया, इतना सच्चाई लिखी हुई है उसमें कि किताबें जो होती हैं महान पुरुषों की ऐसे ही पढ़ने वाली होती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को ज्योतिबा फुले के बारे में विस्तार पूर्वक पता हो सके। वैसे तो हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। तो ये ज्योतिबा गोविंदराव फुले का जीवन परिचय रहा, आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया, बताया आप लोगों को। इनकी मृत्यु जो थी 28 नवंबर 1890 को पुणे यानी महाराष्ट्र में हुई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इनकी जब मृत्यु जो 28 नवंबर 1890 को जब हुई तो बहुत ही लोगों ने इनको याद करते हुए इनको बहुत याद किया, हालांकि आज भी याद करते हैं। तो आज इनका जन्मदिन है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।